किस प्रकार से एक प्रैक्टिकल सोच इंसान को पैराडाइज तक ले जा सकती है, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान जो सालों से कोई कार्य कर रहा है, कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि ये कार्य एक ट्रेडिशन बन चुका है और इसको तोड़ना या इसे चेंज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और डेफिनेटली ऐसा होता भी है मार्केट में कि जो चीज हम सालों से देख रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये करना जरूरी है। कई बार उसका लॉजिक खोजने की लोग कोशिश नहीं करते हैं और उसे लगातार इसीलिए करते रहते हैं क्योंकि वो कई सालों से चल रही है। तो आज की कहानी भी इतनी इंटरेस्टिंग है जिसमें आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में जानकारी मिलेगी और कहीं ना कहीं हर एक वो चीज जो आपको लगता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच से चेंज की जा सकती है, उसे आप करने की कोशिश भी करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे एंड तक देखिएगा ताकि आप एक बेहतरीन मैसेज और टेक अवे इस स्टोरी से ले सकें। तो कहानी है महात्मा बुद्ध के समय के बारे में, जिस समय आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए कोई विशेष प्रकार का कर्मकांड किया जाता था। इसमें पंडित जो है, जिस इंसान की मृत्यु हो जाती थी उसके लिए खास तौर पे घड़े में कुछ पत्थर रखकर पूजा पाठ और हवन करते थे और उसे नदी में डुबाते थे और डुबाने के बाद में उसे किसी धातु से चोट पहुंचाते थे ताकि वो घड़ा फूट जाए और उसके अंदर जो पत्थर रखे हैं वो नदी की सतह में जाकर बैठ जाए। ऐसा होने पर उन्हें ऐसा लगता था कि शायद इससे आत्मा को पाप से मुक्ति मिल जाती है और वो स्वर्ग तक पहुंच जाती है। क्योंकि घड़ा मिट्टी का होता था, इसलिए इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती थी कि घड़ा धातु की चोट से फूट जाता था, पत्थर तुरंत जो है वो सतह में जाकर बैठ जाते थे और जो पूजा पाठ करवा रहा होता था, जिसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती थी, उसे ये बहुत हद तक महसूस होता था कि ये कर्म कांड से आत्मा को पाप से मुक्ति मिलती है और वो जो है स्वर्ग तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके बदले जो पंडित ये क्रिया कर्म करवाते थे वो बहुत सारा दान दक्षिणा लेते थे। तो एक युवक के पिताजी का जब स्वर्गवास हो गया तो उसने सोचा कि इस कर्म कांड के लिए मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा बुद्ध की मुझे मदद लेनी चाहिए। तो वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्होंने ये सारी बात बताई कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है और मैं चाहता हूं कि उनको इन पाप से मुक्ति मिले और वो स्वर्ग तक पहुंच जाए। इसके लिए कुछ विशेष कर्म कांड के बारे में बताइए मुझे। अब महात्मा बुद्ध को इस चीज के बारे में तो पता ही था, क्योंकि ज्यादातर लोग यही कर्म कांड करवाते थे कि घड़े में जो है पत्थर डालकर जो है उसे नदी में डुबाने का सिलसिला चल रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, तुम उन पंडितों के पास जाओ और 2 घड़े लेके आओ। जस्ट गो टू दोस पंडित्स एंड ब्रिंग 2 पिक्चर्स। तो वो व्यक्ति जाता है और महात्मा बुद्ध जो है और भी यहाँ पर उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप उनके पास जाइए, 2 घड़े लेके आइए, दोनों घड़ों में अलग अलग चीजें डालिए। एक घड़े के अंदर पत्थर डालिए, दूसरे घड़े के अंदर घी डालिए। पंडितों के कहे गए अनुसार आप जो है मंत्रों का उच्चारण कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा पानी में उसको उतना डुबाना कि उसकी जो सतह है वो बाहर दिखाई दे पानी के ऊपर। जिस प्रकार से मंत्र बताए गए हैं वो सारे मंत्रों का उच्चारण अच्छी तरीके से करना और फिर धातु से चोट मारना और जो भी हो मुझे आके बताना। तो ये युवक जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा जो कर्मकांड कहा गया था वो एग्जैक्टली वैसा ही करता है और दूसरे दिन जो है वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है कि आपके कहे अनुसार मैंने जो भी था मैंने कर दिया। तो महात्मा बुद्ध पूछते हैं उनसे कि भाई क्या किया आपने, बताइए जरा। तो ये युवक बताता है कि भाई आपने कहा था कि एक घड़े के अंदर पत्थर डालने हैं, दूसरे के अंदर घी डालना है, पूजा पाठ हवन करना है, मंत्रों का उच्चारण करना है। मैंने ऐसा ही किया, घड़ों को पानी में डाला, मंत्र उच्चारण के बाद मैंने एक धातु से चोट पहुंचाई। जैसे ही धातु से चोट पहुंचाई तो जिस घड़े में पत्थर थे वो पत्थर तुरंत उस घड़े से निकलकर नदी की सतह में पहुंच गए और दूसरा घड़ा जिसके अंदर घी था वो घड़ा जो है घी फूटते ही वो घी बाहर आया और पानी के सरफेस पर वो आ गया और नदी के बहाव के साथ वो आगे बह गया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, अब आप ऐसा करो कि उन पंडितों के पास जाओ और उन्हें ऐसा कहो कि कुछ ऐसा खास पूजा पाठ करे, कर्मकांड करे जिससे जो पत्थर है वो तो आ जाए सतह पर और जो घी है वो तलवे में बॉटम में जाकर बैठ जाए। ये बात सुनने के बाद वो युवक बहुत हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चाहे पंडित किसी भी प्रकार का पूजा पाठ कर्म क्रिया करे, लेकिन ऐसा करने पर भी
पत्थर सतह पर आ जाए, सरफेस पर आ जाए बॉटम से, और घी जो है वो बॉटम में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। तो यहां महात्मा बुद्ध उसे समझाते हुए बोलते हैं, इसी प्रकार एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, किसी भी प्रकार के पूजा पाठ कर्म से ऐसा नहीं है कि उसकी पाप से मुक्ति हो जाएगी। व्यक्ति ने जो भी कर्म किए हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका पैराडाइज या हेल, स्वर्ग या नर्क का डिसीजन होगा। यहां युवक ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका था कि जीवन में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों से ही इंसान को स्वर्ग या नर्क, हेल या हेवन, पैराडाइज हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पूजा पाठ डिसाइड नहीं करेंगे, वो क्रिया कर्म डिसाइड नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे द्वारा लिए गए पॉजिटिव एक्शंस, फ्रूटफुल वर्क से ही डिसाइड होगा। और इस अप्रोच से काफी लोगों को ये फायदा हुआ कहीं ना कहीं कि वो ऐसी कोई चीज जो कहीं भी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रखती है उसको वो कहीं ना कहीं भूल पाए, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन में महात्मा बुद्ध ने बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच बताई थी। क्योंकि पत्थर किसी भी कंडीशन में सरफेस पे नहीं आता और घी किसी भी कंडीशन में बॉटम में नहीं जाता। इसी प्रकार से गलत काम करने वाला पैराडाइज पाले और अच्छे काम करने वाला जो है नर्क पाले, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो आई बिलीव इस कहानी से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप ये ले सकते हैं कि वी मस्ट ट्राई टू डू एज मैनी एज पॉजिटिव एक्शन वी कैन। मीन्स हमें जीवन में उतने सारे पॉजिटिव एक्शंस लेने चाहिए जो कहीं ना कहीं हमें पैराडाइज की तरफ लेके जाए, या हमें कभी भी ऐसा फीलिंग ना दें कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, because somewhere the paradise and the heaven is a very long journey to reach. The current journey we can exactly experience by living on this planet Earth, because if we are taking some positive actions in our life, definitely we will feel positive and better on this earth and feel the heaven over here. But if we are taking negative and wrong action, doing some wrong deeds, we will feel and experience hell over here. So therefore we must do we must have this particular approach कि हम जब भी कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें ये इंसाइट जरूर रखनी चाहिए कि ये पॉजिटिव है, सही है, फ्रूटफुल है या नहीं है। अगर है तो डेफिनेटली उसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए, और किसी भी तरीके से हमें ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है, हार्मफुल है, बैड है, तो उसे हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। आई बिलीव इस कहानी से एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप ले पाए होंगे। कहानी अच्छी लगी तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाए। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।